प्रदेश के अंदर डिस्टिलरीज लगेंगी और परिणाम है कि इसमें नया निवेश भी आया है, लाखों लोगों को रोजगार मिला है। अब ये एक सीजनल नहीं रहा, अब तो ये वर्ष भर चलने वाली एक प्रक्रिया बन गई। चीनी मिल 6 महीने चलेगी, लेकिन डिस्टिलरी साल भर चलती है। कोजन प्लांट साल भर चलते हैं। इथेनॉल प्लांट भी, जहां पर इथेनॉल प्लांट लगे हुए हैं, वे केवल गन्ने से ही नहीं चलेंगे, बल्कि कंप्रेस्ड बायोगैस के रूप में भी उनका उपयोग हो रहा है। वे बेहतरीन तरीके से अपना कार्य करके उससे भी इथेनॉल निर्माण का कार्य कर रहे हैं। हमें उस दिशा में आगे बढ़ने की आवश्यकता है और इसीलिए आज आप आए हैं। मैं इसके लिए हृदय से धन्यवाद दूंगा कि आपने इसको स्वीकार किया और मैं चाहूंगा कि इसको लेकर के हमें एक एक जनपद में कार्यक्रम, किसान मोर्चा को तो सचमुच करना चाहिए और किसानों का सम्मान करना। ये सम्मान सरकार का नहीं, अन्नदाता किसानों का होना चाहिए, जिन्होंने उत्तर प्रदेश को फिर से खाद्यान्न उत्पादन में नंबर 1 कर दिया है, गन्ना उत्पादन में नंबर 1 कर दिया है, चीनी उत्पादन में नंबर 1 कर दिया है और इथेनॉल उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश को नंबर 1 प्रदेश कर दिया है। आप सोचिए ना कि जितना गन्ना मूल्य का भुगतान 2007 से 2017 के बीच में हुआ था, कुल 1,37,000 करोड़ का, उसकी तुलना में अगर आप देखेंगे तो केवल 17 से लेकर के और इस अवधि के दौरान हम लोगों ने 2,92,000 करोड़ रुपए से अधिक का गन्ना मूल्य का भुगतान कर दिया। हमारा प्रयास है, जो 2-3 ग्रुप हैं जो गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं, FIR तो हमारी हो चुकी है, लेकिन हम दूसरे तरीके से भी उनसे पैसा लेकर के किसानों के खाते में उपलब्ध करवाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाने की कार्य कर रहे हैं। मैं चाहूंगा नए सत्र में, आज आप देखते होंगे जैसे टेक्नोलॉजी का उपयोग करके आज ऑनलाइन पर्ची कर दी गई, इसमें माफियागिरी बंद हो गई, घटतोली बंद हो गई। अब आपको सिफारिश की आवश्यकता नहीं। ऐसे ही आने वाले समय में अन्य कार्यों में भी हमें टेक्नोलॉजी का उपयोग करना चाहिए। खेती किसानी को और अच्छा बनाने के लिए भी इसका उपयोग करना चाहिए। अगर हम कर पाएंगे तो इसका लाभ होगा। आज के इस अवसर पर मैं आप सबसे इस बारे में कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में आज जो लाखों लोग, मेरा मानना है कि अकेले चीनी मिलों के द्वारा ही 10 लाख से अधिक लोगों को सीधे सीधे नौकरी प्रदान की जा रही है और इसी में हमने रिफॉर्म नहीं किए थे। इसके अलावा प्रदेश सरकार ने खांडसारी को भी आपने देखा होगा कितनी रियायत दी, कितनी सुविधाएं दी, उनके लाइसेंस फ्री किए गए। पूरी तरीके से उनको प्रदेश के अंदर जहां किसान चाहेगा वहां पर उसको खांडसारी लगाने की भी छूट दी। इसी का परिणाम है, जहां चीनी की आवश्यकता वहां चीनी लगाएंगे, चीनी मिल लगाएंगे, डिस्टिलरीज लगाएंगे, इथेनॉल प्लांट और CBG के प्लांट लगेंगे, कोजन प्लांट लगेंगे, फाइन शुगर की यूनिट लगेगी और जहां पर गुड़ की आवश्यकता होगी वहां खांडसारी उद्योग भी हमारा फलेगा। और परिणाम है, हर हाल में एक ही लक्ष्य है, अन्नदाता किसान को अच्छा दाम मिले, उसके चेहरे पर खुशहाली आए और उसी खुशहाली की दिशा से ये कार्यक्रम आगे बढ़ रहे हैं। आप प्रदेश भर से आए हैं एक छोटी सी नोटिस पर, क्योंकि मैं कल बिहार में था, देर शाम को आया। मंत्री जी यहां की सुबह की घोषणा के बाद मथुरा चले गए थे और सायंकाल आने के बाद फिर प्रदेश अध्यक्ष किसान मोर्चा ने इस अभियान को आगे बढ़ाने की जो रणनीति बनाई है वो सफलतापूर्वक थी और आज
आप 12 बजे यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। प्रदेश भर के सभी जनपदों से यह अत्यंत अभिनंदनीय है, ये स्वागत योग्य है। मैं आप सबका एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं। प्रदेश भर के उन सभी लाखों किसानों को आप याद करिए, 2.5 करोड़ लोग हैं जो खेती किसानी के साथ जुड़े हुए हैं, इसमें गन्ना किसान के साथ जुड़े हैं 2.5 करोड़ लोग, यानी 46 से लेके 50 लाख परिवार किसान परिवार है। और वे सीधे सीधे जिनकी आजीविका का आधार गन्ना है। अब गन्ना के साथ सहफसली को भी हम ले सकेंगे तो उसका बेहतर लाभ उसमें मिल सकता है। और उन प्रगतिशील किसानों को और जो हमारे शोध केंद्र हैं उनके द्वारा किए जा रहे प्रयासों को थोड़ा भी हम आगे बढ़ा देंगे तो उत्पादन की लागत को कम करते हुए हम मुनाफा को कई गुना बढ़ा सकते हैं इसके माध्यम से। क्योंकि एक और किसान जो एक खेत में 500-600 एकड़ कुंटल प्रति एकड़ पैदा कर रहा है, दूसरा वह जो 2600 कुंटल पर एकड़ उत्पादन कर रहा है, तो मुनाफा ज्यादा 2600 वाला कमाएगा 500-600 कुंटल की तुलना में। और हमें अच्छी प्रगति की दिशा में कार्य किए जाने वाली इन सभी जो भी अच्छी स्टोरी है, सक्सेस स्टोरी है, इसको अपने खेतों में भी आगे बढ़ाने की कार्रवाई को आगे करना चाहिए। सरकार डबल इंजन की सरकार आपके साथ में है, आपके हितों को संवर्धन करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से प्रदेश भर के अन्नदाता किसानों को गन्ना मूल्य वृद्धि की हृदय से बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं और मैं इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि डबल इंजन की सरकार उनके साथ में है, उनके हितों को हर प्रकार से संवर्धन करेगी, हर प्रकार से उनका संरक्षण करने का काम करेगी। आप कार्य करिए, सरकार आपके साथ कदम से कदम मिलाकर के चलने को तैयार है। आप सब आए, आप सबको मैं गोपाष्टमी की हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। हम सबको